अस्सलाम वालेकुम डियर नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? जो लोग हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों को अपने इस चैनल ASC होम्योपैथी पर खुशामदीद कहता हूँ। डियर नाज़रीन, जो मैंने एक पोटेंसी सीरीज़ शुरू की हुई है DHMS के मटीरिया मेडिका के हवाले से, और इस DHMS के पहले साल के मटीरिया मेडिका को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज उस मटीरिया मेडिका में शामिल, पहले साल के मटीरिया मेडिका में शामिल दूसरी मेडिसिन का हम जायज़ा लेंगे। और उस मेडिसिन यानी आज जो हमारी मेडिसिन है जिस पर हम बात करना चाहेंगे वो आर्निका माउंट है। हम इसका आम इस्तेमाल, इसकी अमूमी इलामात और खुसूसी इलामात को याद करने की कोशिश करेंगे। और मेरे ये लेक्चर उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो DHMS कर रहे हैं या जिन्होंने भी अभी फ्रेश DHMS किया है और वो मटीरिया मेडिका को समझना चाह रहे हैं, उनके लिए ये एक बेहतरीन सीरीज़ है। उनको चाहिए कि वो हमारी इन वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि उनको मटीरिया मेडिका की समझ आ जाए, और अगर वो प्रैक्टिस करना चाहें तो उनको प्रैक्टिस करना आसान हो जाएगा। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि उनको हमारी आने वाली नई वीडियो मिल सके। तो चलो नाज़रीन, शुरू करते हैं आज की मेडिसिन आर्निका माउंट के हवाले से। तो ये इस मेडिसिन का जो आम इस्तेमाल है, जब चोट या हादसे की वजह से अज़लात में चोट आ जाए, ज़ख़म आ जाए, हड्डी टूट जाए या खिराशें आ जाएं या मांस में चोट के बाद दर्द हो, तो उस वक्त हम इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर चलते हुए पाँव में मोच आ जाए या जिस्म मुड़ जाए और तकलीफ़ इंतहाई शदीद हो, तो उस वक़्त भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर जिस्म में कहीं भी खून में पीप पैदा हो जाए, तो उस वक़्त भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर खून में जहरीले मादे शामिल हो जाएं और उसकी वजह से जिस्म पर फिंसियाँ फोड़े निकलने शुरू हो जाएं, तो ऐसी सूरत हाल में भी इस मेडिसिन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इस मेडिसिन को जिस्म में कहीं भी दर्द हो, कमर दर्द हो, जोड़ों को दर्द हो या अज़लात में दर्द हो, छोटे जोड़ों में दर्द हो, कहीं भी मरीज़ आकर कहता है कि मुझे दर्द महसूस हो रहा है, जिस्म में दर्द हो रहा है, तो ऐसी सूरत में भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका आम इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अर्कुल निसा, ये लंगड़ी के दर्द में भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा अगर मसलसल बुखार हो रहे हों, तो ऐसी सूरत हाल में भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल बाकी मेडिसिन के साथ आप कर सकते हैं। यानी आप ये कह लें कि ये रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन है। अगर जिस्म में कहीं भी दर्द हो रही है, अज़लात में दर्द हो रही है और चोट या हादसे की वजह से हड्डी टूट गई है और उस जगह पर दर्द हो रहा है या पूरा जिस्म दर्द कर रहा है या जिस्म के बाएं हिस्से में दर्द हो रहा है, तो इस मेडिसिन को उस वक़्त इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब मैं इसकी जो अमूमी अलामात हैं उसके हवाले से आप डिस्कस करूँगा, और इसकी ख़ास जो अमूमी अलामात हैं वो आपको बताने लगा हूँ। तो उसकी सबसे पहली जो अमूमी अलामात है इस मेडिसिन की, कि जो बंदा भी आपके पास आए और वो आकर कहता है कि जिसकी तबीयत में गर्मी बहुत ज़्यादा है, या आपको लगे कि कोई पेशेंट ऐसा है जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा गर्म है, चिड़चिड़ापन उसमें है और वो उसमें तशवीश पाई जाती है, तो ये मेडिसिन आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा बेहोश या ससामी हालत, सर चकराए और साथ गर्म हो, उसके अलावा नीचे का धड़ जो है वो सर्द हो, नाक से खून जारी हो, नाक का सूजना, डकार के साथ गंदे सड़े हुए अंडे जैसी बदबू मुंह में आए, गोश्त और शोरबे से नफ़रत। इसके अलावा जब मुख्तलिफ़ औरतों को वाज़े हमल हो और उसके बाद उनके अज़ाए मुतलका में दर्द दुखन हो, दर्द हो, तो ऐसी सूरत में भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जा सकता है। खांसी के अगर काली खांसी के अगर दौरे पड़ते हों तो उस वक्त भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जा सकता है। बुखार का लर्जा हो
اور ساتھ پیاز بھی ہو تو ایسی صورتحال میں بھی اس میڈیسن کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر صرف چہرے پر جلن ہو اور باقی جسم سرد ہو اور اس کے علاوہ باقی جسم میں درد بھی ہو تو اس وقت بھی یہ میڈیسن استعمال ہوتی ہے۔ چلیں بات کرتے ہیں اب اس کی خصوصی علامات کے حوالے سے۔ تو اس کی خصوصی علامات ایک تو یہ کہ اس میں پورے جسم میں شدید درد محسوس ہوگا، یعنی عضلات میں درد ہوگا، اور حادثے اور چوٹ کی وجہ سے اگر جسم کے اندر ہڈی ٹوٹ جائے اور زخم بھی نہ بنے تو ایسی صورتحال میں اس میڈیسن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی یہ خاص علامت یہ ہے کہ جسم کا اوپر کا حصہ جو ہے وہ گرم ہوگا اور نیچے کا پورا حصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہوگا۔ اس کے علاوہ کالی کھانسی کے اندر اس میڈیسن کو، یعنی کوئی مریض شدید کالی کھانسی اس کو لگی ہو اور ساتھ اس کو بخار اور لرزہ ہو تو یہ بھی اس کی خاص علامات ہے، تو آپ اس وقت بھی اس میڈیسن یعنی آرنیکا ماؤنٹ کو استعمال کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی خاص ایک اور علامت یہ ہے کہ اس میں شدید درد محسوس ہوگا پورے جسم میں، بائیں طرف چھوٹے جوڑوں میں، اور یعنی گینٹھیے میں آپ کہہ لیں، جوڑوں کے درد میں شدید درد ہوگا اور چلتے پھرتے بھی ہوگا اور بیٹھنے سے بھی ہوگا، اس وقت بھی آپ اس میڈیسن کو استعمال کروا سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس کی یعنی کمی اور زیادتی کی۔ تو مرض میں اضافہ اس وقت ہوتا ہے جب ذرا سے بھی چھونے سے، حرکت سے یا آرام سے اور مرطوب موسم میں، یعنی نہ زیادہ سردی ہو نہ زیادہ گرمی ہو، تو اس وقت اس کی تکالیف میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر بندہ بیٹھا ہے لیکن موسم مرطوب ہے تو اس وقت بھی اس کو درد محسوس ہوگا، اور اگر موسم مرطوب ہے اور اس کا جسم درد کر رہا ہے تو اس کو چھونے سے اس کو مزید درد ہوگا۔ اب کمی کیسے ہوتی ہے؟ کمی اس وقت بعض کا ہوتی ہے اگر کوئی مریض لیٹ جائے یا اپنے سر کو نیچے رکھ لے تو اس وقت اس کو تھوڑی سی آپ کہہ لیں کہ راحت محسوس ہوتی ہے۔ اس میڈیسنز کو آپ 3x سے لے کر 30 طاقت تک استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر چوٹ پرانی ہے، دردیں پرانی ہیں، جوڑوں کا درد ہے، گینٹھیا ہے، یا حادثے کی وجہ سے کچھ روز گزر گئے ہیں اور تکلیف ہے، اس صورت میں آپ اس کو بڑی طاقت میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین، جو لوگ ہمارے چینلز پر نئے ہیں تو وہ ہمارے چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ان کو ہماری نئی ویڈیو مل سکے۔ تو یہ میری ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے جو DHMS کر رہے ہیں یہ، اور جنہوں نے ابھی حالیہ کی ان کے لیے ہے، اور تاکہ ان کو مٹیریا میڈیکا کی کچھ سمجھ آ جائے، باقی مزید وہ اپنی بہتری کے لیے، اپنے نالج میں اضافہ کے لیے مٹیریا میڈیکا کو پڑھتے رہیں تاکہ وہ مزید ان میڈیسن کے بارے میں جان سکیں۔ شکریہ۔